20वीं सदी के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक, जो देश के प्रधानमंत्री होते हुए भी अपने घर की कार खरीदने के लिए बैंक से लोन ले लेता है। भारत की इस अनूठी कहानी के नायक हैं लाल बहादुर शास्त्री। बात सन 1964 की है, जब नेहरू के बाद शास्त्री ने इस प्रधानमंत्री पद को संभाला। उनके पास कोई निजी कार नहीं थी, परिवार की इच्छा थी, तो उन्होंने एक कार खरीदने का फैसला किया। उस कार की कीमत थी 12,000 रुपये। लेकिन प्रधानमंत्री के पास इतने पैसे नहीं थे। उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से 5,000 रुपए का कर्ज लिया। सोचिए, जिस व्यक्ति के एक इशारे पर पूरे देश की तिजोरी खुल सकती थी, उसने अपनी निजी आवश्यकताओं के लिए सरकारी बैंक के पैसे का इस्तेमाल नहीं किया। यह थी शास्त्री की ईमानदारी की कसौटी। ये सिर्फ एक बार नहीं था, उनका जीवन ही पूरा ईमानदारी, सादगी और प्रेरणा से भरा रहा। सादगी का ये बीज बचपन में ही उनके अंदर पड़ चुका था। उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में जन्मे शास्त्री जी का बचपन अभावों में बीता। जब वह अपनी स्कूली पढ़ाई के लिए वाराणसी आए, तो उन्हें रोज गंगा नदी पार करके स्कूल जाना पड़ता था, क्योंकि उनके पास नाविक को देने के लिए रुपये नहीं होते थे। शास्त्री जी अपनी पीठ पर किताबों को बांधकर तैरकर स्कूल जाया करते थे। उनका बचपन का नाम भले ही नन्हे था, लेकिन उनका हौसला हिमालय जितना ऊंचा था। वे जब बड़े हुए तो महात्मा गांधी के विचारों से इतने प्रभावित हुए कि 1927 में उनकी शादी हुई तो उन्होंने दहेज में लिया तो सिर्फ एक चरखा और कुछ मीटर खादी का कपड़ा। जीवन भर उन्होंने अपनी जाति से उपाधि श्रीवास्तव की जगह काशी विद्यापीठ में मिली शास्त्री की उपाधि को ही अपनाया। स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने वर्षों जेल में बिताया। आजादी के बाद उनकी कार्यक्षमता और नैतिकता में ऊंचा उठाया। पहले वह उत्तर प्रदेश के मंत्री बने, इसके बाद नेहरू मंत्रिमंडल में उन्हें रेल मंत्री जैसे अहम पद मिले। लेकिन एक घटना ने उन्हें नैतिकता के शिखर पर स्थापित कर दिया। जी हाँ, ये बात जुड़ी है रेल की एक दुर्घटना से। साल 1956 में एक भीषण रेल दुर्घटना हुई। किसी और को दोष देने की बजाय शास्त्री जी ने उसे अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझी और उस पूरी दुर्घटना की जिम्मेदारी खुद पर ली और अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे दिया। ये भारतीय राजनीति में एक दुर्लभ और बड़ा सैद्धांतिक कदम था। जैसा कि हमने पहले ही बात की, साल 1964 में पंडित नेहरू का निधन हुआ तो देश को एक ऐसे शांत और अनुभवी ईमानदार नेता की जरूरत थी जो सहजता से अपने काम को कर सके। और इस सूची में जिस पर सभी का भरोसा था, उसका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। प्रधानमंत्री बनते ही उन्हें दोहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। देश में खाद्यान्न की कमी और पाकिस्तान से युद्ध का खतरा। इस मुश्किल घड़ी में उन्होंने देश को एकजुट किया और एक ऐसा नारा दिया जो हर भारतीय को प्रेरित करता है, जय जवान जय किसान। उन्होंने एक तरफ तो सैनिकों का मनोबल बढ़ाया, वहीं दूसरी ओर किसानों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। 1956 में देश में उनके मजबूत नेतृत्व ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। युद्ध समाप्ति के बाद साल 1966 में जब वे ताशकंद गए, वहां समझौते के कुछ घंटे बाद ही उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई, उनका निधन हो गया। आज भी उनका निधन एक सवाल बना हुआ है। आज भी उनका निधन उन पाकिस्तानियों के मंसूबों पर सवाल खड़े करता है, उनकी मानसिकता को दर्शाता है। लाल बहादुर शास्त्री ने भले ही केवल 18 महीने तक प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व किया, लेकिन उनकी सादगी, ईमानदारी और असाधारण दृढ़ता ने उन्हें यह साबित कर दिया कि वे एक
सच्चे नेता हैं और सच्चा नेता हमेशा अपनी कुर्सी से नहीं बल्कि अपने चरित्र से महान बनता है। इसके अलावा आपको शास्त्री जी के जीवन के कौन से पहलू अच्छे लगते हैं, कौन सी बात आपको प्रेरणा देती है, अगर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो ये बहुत ही अच्छा होगा हमारे अन्य दर्शकों के लिए भी। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।